SRH के क्या पैट कमिंस श्रेयस अय्यर। हम्म ऐसे कर लेता हूँ। इन पिन सेफ्टी पिन इन पिन आउट, खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट। के क्या आउट। एक और बार। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। फिर से के क्या आउट। अरे कैसे यार, समझ नहीं आ रहा असली में कैसे हो सकता है ये दोनों आउट यार। एक मिनट। हेलो। हाँ वही कर रहा था यार, दोनों में चूज कर रहा था। SRH जीतेगी KKR जीतेगी। इतनी ताकतवर है क्या SRH के KKR को हरा दे, और KKR इतनी कमजोर है। कैसे पता लगाऊं यार इनकी ताकत और कमजोरी का, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ मुझे लगता है वैसे ही लगाना पड़ेगा अब। तो कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है ये तो मैचवा के बाद पता चलिए ना जाएगा ना। पर मैच खत्म होने की वेट क्यों करें, मैं ही आपको बता देता हूं मैच शुरू होने से पहले, ताकि आपको आसानी हो जाए। मैच में जो भी मैं आपको डाटा दूंगा उससे पहले मैच से आपको आसानी हो जाएगी देखने में, फिर आप अपना एनालिसिस वगैरह तब अच्छे तरीके से लगा पाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। पर लेकिन अब बहुत बड़ा पल है, आईपीएल फाइनल है, आईपीएल 2024 का। मैं तो ये सोच रहा था कि अभी अभी तो आईपीएल 2023 खत्म हुआ था, अभी अभी तो फाइनल हुआ था आईपीएल 2023 का, चेन्नई सुपर किंग्स ने खिताब उठाया था। इतनी जल्दी आईपीएल 2024 का भी फाइनल आ गया। 70 मुकाबले हो गए, यानी 70 लीग मुकाबले हो गए। वैसे तो ओवरऑल 74 मुकाबले हुए, प्लेऑफ के 4 मुकाबले आप मिला दीजिए तो 74वां मुकाबला फाइनल ही हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर भिड़ रही हैं भाई। दोनों कप्तान श्रेयस अय्यर केकेआर के कप्तान, सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस। भाई एक तो मेरे को ये सबसे बड़ी चीज का डर लग रहा है, वो डर ये है कि पैट कमिंस हमेशा जो ट्रॉफी के साथ फोटो होती है फाइनल से पहले या बड़े किसी इवेंट से पहले, वो लेफ्ट में क्यों खड़े होते हैं। वर्ल्ड कप 2023 की बात कर लो, आप चाहे बात कर लो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की बात कर लो, पैट कमिंस खड़े होते हैं लेफ्ट में। और मैं आपको सही बता रहा हूं, जो बिल्कुल जो आंटियों वाली चीज है ना, जो बिल्कुल सुपरस्टिशन लगाए जाते हैं लगातार, जो पंजाबी आंटी होती है, पंजाबी मम्मियां होती हैं, जो जो सुपरस्टिशंस लगाती हैं कि भाई ये यहाँ पे खड़ा है तो यही जीतेगा, और ये हो भी रहा है। मतलब पंजाबी मम्मियों की जो बात है वो बिल्कुल सच यहाँ पर सामने आ रही है। और अब पैट कमिंस इंडिया के चहीते बनते जा रहे हैं, और जितनी भी इंडिया में ट्रॉफी हो रही है पैट कमिंस जीतते जा रहे हैं। अब उनकी जो नजरें हैं अब है वो आईपीएल ट्रॉफी पर। क्या पैट कमिंस बतौर कप्तान अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत पाएंगे, अपनी टीम को जितवा पाएंगे अपनी कप्तानी में पहली बार? क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद तो पहले भी 2016 में आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। बात करो केकेआर की तो 2012 में गौतम गंभीर की कप्तानी में और 2014 में गौतम गंभीर की कप्तानी में ये टीम आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। पर लेकिन जीजी यानी गौतम गंभीर अभी भी साथ हैं केकेआर के, बट एज अ मेंटर पर जो दिमाग चल रहा है ना, वो सब गौतम गंभीर का ही है। जो भी कुछ चल रहा है, चाहे वो नारायण से ओपनिंग करवाना हो, चाहे वो किसी प्लेयर को किस ऑर्डर पे भेजना हो, चाहे वो स्टार्क के दिमाग में क्या कुछ भरना प्लेऑफ से पहले, वो सब गौतम गंभीर का ही किया धरा है। और उन्होंने पहले दिन से कह दिया था कि बोला था कि मैं मेंटोर तब जाके बनूंगा आपकी टीम का वापस से। एक तो सबसे पहले वो खुशी थे केकेआर का मेंटोर बनने में, क्योंकि वापस आ रहे हैं अपने घर पे। उन्होंने कह दिया भाई मैं आऊंगा तो पहले दिन से सब सीरियस होने चाहिए, जो डिस्ट्रैक्शन है वो बाहर छोड़ के आना, डे 1 से हम सीरियस क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि आईपीएल मेरे लिए ऊपर नीचे का क्रिकेट नहीं है, मेरे लिए है सीरियस क्रिकेट। तो पूरे तरीके से अब अगर आप बात करो तो सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच में अभी तक टोटल आईपीएल में हेड टू हेड की अगर आप बात करो तो 27 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 18 मुकाबले जीते हैं केकेआर ने, पलड़ा भारी है, और सिर्फ 9 मुकाबले अपने नाम करे हैं सनराइजर्स हैदराबाद ने, पलड़ा कम है केकेआर से। और अभी अभी ये आईपीएल 2024 का जो क्वालिफायर 1 था केकेआर वर्सेस एसआरएच, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था, सनराइजर्स हैदराबाद जो है जीतने में नाकाम रही थी, हार गई थी केकेआर से। और मैं क्वालिफायर 1 से मुझे एक आंकड़ा याद आ रहा है, एक फैक्ट मेरे दिमाग में यहां पर आ रहा है दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो फैक्ट ये है साफ तौर पे कि पिछले 6 बार से 2018 से लेकर 2023 तक जो जो टीमें भिड़ी हैं आपस में क्वालिफायर 1 में, उनका फाइनल हुआ है। और जो क्वालिफायर 1 में टीम जीती है वो जो है टीम ने आईपीएल फाइनल का खिताब उठाया है। अब मैं इससे क्या मानूं, अब मैं इससे क्या तर्क लगाऊं और क्या रिलेशन बनाऊं कि केकेआर सनराइजर्स हैदराबाद से क्वालिफायर 1 में जीती थी तो फिर केकेआर क्या फाइनल का खिताब उठा रही है तीसरी बार अपना?
मजा आ जाएगा ये चीज को तर्क जोड़ के। और मेरे को तो पहले ही मजा आ गया, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि इस बार केकेआर जीते। मैं नहीं चाहता कि सनराइजर्स हैदराबाद के जो कप्तान हैं पैट कमिंस एक और ट्रॉफी लेके जाएं। मतलब सारी ट्रॉफी सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस उठा के जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी में तो सारी चीजें वो खुद उठा गए और अब यहाँ पे भी उठा के जाएंगे। इवन अगर आप अब की बात करो सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस की, पर वो क्या कप्तानी कर रहे हैं भाई, बहुत जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं। क्या अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या स्किल सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अमेजिंग चीजों को बहुत सिंपल रख रहे हैं और बहुत खूब रख रहे हैं। और बॉलिंग रोटेशंस बहुत सिंपल, मैचअप्स बहुत सिंपल, यानी जो होने चाहिए। इसी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद अब यहां पर फाइनल में पहुंची है। भाई मानना पड़ेगा आईपीएल 2024 ने क्या क्या रंग दिखा दिए। इसी आईपीएल में 287 भी लगे, वो हैदराबाद नहीं बनाए थे। इसी आईपीएल में 277 लगे, यानी कि मतलब दो सबसे बड़े आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़े स्कोर लग गए इस आईपीएल में। हैदराबाद की ये जो है जरूरत है, उन्होंने ही बनाए थे, उनका ही ये जो है करतूत है। और मतलब जो तीसरा हाईएस्ट स्कोर था आईपीएल 2024 का 272, वो केकेआर ने बना दिया। तो मतलब पूरे आईपीएल की जो दो सबसे बेस्ट टीम थी ना, मुझे इस बात की खुशी है कि वो फाइनल में आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। अगर मैं आपको फाइनल की कुछ और दो मस्त सी चीज़ें बताऊं जो मुझे भी बहुत मस्त लगती हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो ये है सबसे पहले तो कि अभी तक अगर आप बात करें तो सिर्फ 4 इंडियन कैप्टन ही आईपीएल का खिताब उठा पाए हैं। आपको पता ही होगा, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर हैं, और गौतम गंभीर के बाद हैं हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के लिए। और 3 ऑस्ट्रेलियाई जो कप्तान रहे हैं आईपीएल में रिस्पेक्टिव टीमों के, उन्होंने उठाई है आईपीएल ट्रॉफी। 4 इंडियन हो गए, 3 ऑस्ट्रेलियन हैं। सबसे पहले तो शेन वॉर्न 2008 में राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने अपनी कप्तानी में जितवाया था। डेक्कन चार्जर्स 2009 में जीती थी एडम गिलक्रिस्ट की कप्तानी में। और डेविड वार्नर ने 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद को जीत दिलाई थी। इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताऊं, वो फैक्ट ये है, ये सिर्फ तीसरा ऐसा आईपीएल फाइनल है जिसमें सीएसके, आरसीबी और मुंबई इंडियंस फीचर नहीं हो रही। यानी 3 बिग गन्स, 3 बिग बुल्स आईपीएल के फीचर नहीं हो रही। ऐसा सबसे पहले हुआ था, ठीक है, ऐसा सबसे पहले हुआ था 2014 में केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स का, जो मतलब जब उनका नाम किंग्स 11 पंजाब था, उन दोनों के बीच में फाइनल हुआ था। तब सीएसके, आरसीबी या एमआई तीनों में से कोई फाइनल में नहीं पहुंचा था। उसके बाद 2022 में हुआ था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, और अब हो रहा है 2024 में कि केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद पहुंच चुकी हैं यहाँ पर फाइनल में। तो भाई बड़ी अनोखी बात है और बहुत ताज्जुब की बात है। और जैसा मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि जो दो बेस्ट टीमें हैं, और पॉइंट्स टेबल की अगर आप बात करो, नंबर 1 पे केकेआर है, नंबर 2 पे सनराइजर्स हैदराबाद है। जो टॉप 2 टेबल पे टीमें हैं वही पहुंची और बेस्ट टीमें पहुंची है इस बार। मुझे तो बहुत मजा आया इनका क्रिकेट देखने में। और कैसे पैट कमिंस ने सनराइजर्स हैदराबाद की छवि बदली, वो सबसे बेहतरीन चीज है। और देखिए कितना पसीना चो रहा है मेरे मुंह से, कितना ऐसे ऐसे टपक रहा है मेरा पसीना, क्योंकि जब मैं पैट कमिंस को देखता हूं कप्तानी करते हुए, तो मेरे दिमाग में क्या चीज आती है, वो 19 नवंबर मुझे याद आ जाता है भाई, 2023। ऐसे ही पसीने छूट रहे थे मेरे, जैसे अब छूट रहे हैं, क्योंकि भाई इस गर्मी से पसीने नहीं छूटते। उस टाइम तो सर्दियां आ गई थी नवंबर में, दिल्ली में आपको पता ही कैसा मौसम होता है। तो भाई तब भी ऐसे पसीने छूट रहे थे, हवाएं चल रही थी। मैं जब देख रहा था पैट कमिंस अपनी कप्तानी से क्या कुछ कर रहे हैं, विराट कोहली को बोल्ड मारा था, तब भी ऐसे पसीने छूटे थे मेरे। तो ये बात तो चलो हो गई अलग, पर यहाँ पर किसके पसीने छूटेंगे फाइनल में, किसके नहीं छूटेंगे, वो सबसे बड़े यहाँ पर हमें तर्क जोड़ना पड़ेगा। पहले सनराइजर्स हैदराबाद या नहीं, मेरा मन है केकेआर, क्योंकि मैं चाहता हूँ केकेआर जीते आज। तो दोस्तों अब मेरा दिल कर रहा है ताकतों की बात करने का और कमजोरियों की बात करने का, क्योंकि आईपीएल फाइनल बड़ा एक इवेंट है और यहां पर उतरने से पहले ताकत और कमजोरियां पता होनी चाहिए आपको भी और मुझे भी। मैं कुछ कमजोरियां यहां पर देख रहा था, मतलब पूरा आईपीएल देखा ही है मैंने, और ताकत कमजोरियां जो निकल के आई हैं दोनों रिस्पेक्टिव टीमों की, केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद की, उन दोनों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले केकेआर की हम बात करते हैं। तो केकेआर की ताकत है सुनील नारायण, और उससे भी बड़ी ताकत की बात करो तो है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर केकेआर में वापस आ गए बतौर मेंटोर, चाहे मेंटोर ही सही, बतौर कप्तान नहीं, बतौर खिलाड़ी नहीं, बतौर मेंटोर ही सही। भाई क्या कुछ बदला, माइंडसेट बदला, सब चीजें बदल दी हैं और सख्त नियमों का पालन करवाया है, डिसिप्लिन इस टीम पर जो है न्योछावर किया है गौतम गंभीर ने, जो बहुत जबरदस्त है। तो एक तो सुनील नारायण को उन्होंने ओपनिंग में भेजा और सुनील नारायण पर भरोसा जताया। किसी भी एक्सवाइजी प्लेयर पर भरोसा जताया जाता है तो निखर के आता है। सुनील नारायण निखर के आए, बल्ले से भी गेंद से भी विकेट ले रहे हैं, तो यह है चीज। पर लेकिन यहाँ पर जब उनके साथ फिल सॉल्ट होते थे ना तो मजा आ जाता था। उधर से फिल सॉल्ट मारते थे पावर प्ले में, उधर से सुनील नारायण मारते थे, तो मजा आ जाता था। इसके अलावा मेरे हिसाब से दूसरी जो ताकत आ रही है वो यहाँ पर सामने निकल के आती है इनके स्पिनर्स, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती। और चेन्नई में यहाँ पर जो है फाइनल हो रहा है चेपॉक स्टेडियम में,
तो वहां पर स्पिनिंग कंडीशंस रहेंगी, स्पिनर के लिए मदद रहेगी वहां पर, तो कहीं ना कहीं वो दोनों तो भाई कारगर होंगे ही होंगे। उसके अलावा अगर आप तेज गेंदबाजों की बात करें, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा बहुत अच्छी फॉर्म में है। इवन वैभव अरोड़ा की बात करो तो वैभव अरोड़ा नई गेंद से बहुत जबरदस्त स्विंग करवा रहे हैं, तो वो भी एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर की अगर आप बात करो तो वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर हैं, रिंकू सिंह हैं, और फिनिशर्स इनको नहीं भूल सकते, आंद्रे रसल और रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह को जब जब मौका मिला उन्होंने करके दिखाया परफॉर्म अच्छे स्ट्राइक रेट से। आंद्रे रसल तो रसल है भाई, तो रसल ही है भाई, तो रसल तो अच्छे तरीके से कर ही रहे हैं जो करना है, और एक बार गेंद बल्ले पे चढ़ती है तो फिर बाहर भी जाती है। तो चेपॉक का मैदान वैसे ही छोटा है और वैसे भी बहुत ज़्यादा छोटा पड़ जाएगा उनके लिए अगर वो अपनी क्षमता से परफॉर्म करने आए तो। कमजोरियों की बात करें केकेआर की, तो केकेआर की कमजोरी मुझे ये लगती है कि सबसे पहले तो सुनील नारायण की ना जो जोड़ीदार है, फिल शॉर्ट थे तो मज़ेदार चीज़ थी, अब वो वापस चले गए हैं इंग्लैंड, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ है कि उतनी क्षमता से या उतनी इफेक्टिव ओपनिंग जोड़ी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। एक तरफ से सुनील नारायण मारते जाएंगे, दूसरी तरफ से उनको गुरबाज का साथ तो मिलना चाहिए। गुरबाज जरूर पिछले मैच में उन्होंने तेज रन करके दिए थे, पर लेकिन वही बात है ना कि साथ मिलना चाहिए पावर प्ले में, तभी जाकर एक पावर प्ले अच्छे तरीके से मैक्सिमाइज होता है। इवन अगर आप बात करें रिंकू सिंह की, जो दूसरी कमजोरी की मैं बात करने वाला हूँ, वो रिंकू सिंह है, क्योंकि रिंकू सिंह का इस आईपीएल में खास तरीके से बल्ला चला ही नहीं है, इफेक्टिव इतने ज्यादा नहीं निकल के आए। तीसरी कमजोरी की अगर आप बात करें तो जो उनका पांचवा गेंदबाज है ना केकेआर को ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया है या ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, चाहे आप वैभव अरोड़ा की बात करो और इवन फॉर इंस्टेंस देखो वरुण चक्रवर्ती, जब पांचवें गेंदबाज के तौर पे यूज़ किया जाता है उनको, तो कहीं ना कहीं वो भी दिक्कतों का हो जाता है, उनको सामना करना पड़ जाता है, तो इफेक्टिव तरीके से प्रभाव इतना नहीं छोड़ पाया है उनका पांचवा गेंदबाज। तो ये तो चलो केकेआर की हमने बात कर ही ली है। अब आ जाओ सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ। तो हैदराबाद की जो ताकत है यानी जो स्ट्रेंथ है वो है ट्रेविस हेड। आपको पता ही होगा इस टूर्नामेंट में उन्होंने 533 रन बना दिए। अभिषेक शर्मा ओपनिंग में, आप सब जानते हैं अभिषेक शर्मा ने क्या कारनामा करके दिखाया भाई ओपनिंग में, जबरदस्त है। ये दोनों तो स्ट्रेंथ है ही है। इसके अलावा एंड्रिक क्लासेन है फिनिशर्स में इनके पास, अब्दुल समद हैं, अगर चल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा अगर आप इनके स्पिन अटैक में देखें तो चेन्नई जैसी स्पिन फ्रेंडली विकेट पर जहां पर गेंद को टर्न मिल रहा था, और पिछला मुकाबला देखिए जो हैदराबाद आरआर से जीती है क्वालिफाइड 2, टर्न इतना जबरदस्त था, पिच बहुत अच्छी थी यहाँ पे स्पिनर्स के लिए गेंदबाजी करने के लिए, तो वियर एंड टियर था, पिच पे डबल पेस थी, विकेट तो उनके लिए बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एडन माकरम भी कारगर होने चाहिए अपनी ऑफ ब्रेक डिलीवरी से, शाहबाज अहमद भी होने चाहिए, अभिषेक शर्मा तो ऑफ कोर्स होने चाहिए। दो लेफ्ट आर्म जो है ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स हैं इनके पास, और इवन ये टीम तो भाई मयंक मार्कंडे पे भरोसा जताई नहीं रही, कह रहे हैं भाई हमारे बल्लेबाजी फॉर्म में इनसे ही करा दो गेंदबाजी। भाई ये बढ़िया चल रहा है तो क्या दिक्कत है। और विनिंग कॉम्बिनेशन पैट कमिंस इतना बदलते नहीं है, ना ही ऑस्ट्रेलिया का ना ही सनराइजर्स हैदराबाद का मुझे लगता है बदलेंगे। तो ये तो हमने स्ट्रेंथ की बात कर ली, कुछ एक हेड की मैंने बात करी, 470 रन यहाँ पर अभिषेक बना के आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक, और फिर उसके बाद हमने क्लासेन की बात कर ली है, 417 418 रन वो कुछ बना के आ रहे हैं, जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 200 प्लस के जो है वो बल्लेबाजी करके दे रहे हैं। इवन अगर आप इनके गेंदबाजी की स्ट्रेंथ की बात करो तो पैट कमिंस खुद ही एक तो बतौर कप्तानी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लेके आते हैं अपनी टीम में, और खुद तो गेंदबाजी भी भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन जबरदस्त, और 11 मैचेस में 18 विकेटें हैं टी नटराजन की, अगर आप बात करो तो 11 विकेटें हैं भुवनेश्वर कुमार की, पैट कमिंस की हैं 16 विकेटें। तो ये तो स्ट्रेंथ है ही है, पर लेकिन कमजोरी जो है ना मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत रोकती है सनराइजर्स हैदराबाद को ट्रॉफी यहाँ पर जीतने से, क्योंकि केकेआर के पास ना बहुत इफेक्टिव स्पिनर्स हैं, बहुत जबरदस्त स्पिनर्स हैं जो कंडीशन को एक्सप्लॉइट करेंगे उनके खिलाफ। पर सनराइजर्स हैदराबाद के जो बैटर्स हैं ना वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर्स के खिलाफ, और जो हार मिली है ना केकेआर को इस पूरे टूर्नामेंट में जहां पर वहां पर वो फेल हुए हैं स्पिनर्स को फेस करने में। तो बेसिकली ये चीज़ है, तो स्पिनर्स को फेस करने में काफ़ी परेशानी आई है इस पूरी टीम को। हाँ तो बाकी और मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी कमजोरी नजर नहीं आ रही है, और बाकी अगर ये है, मैंने 2-4 चीज़ें देखी हैं कि इस बारी सनराइजर्स हैदराबाद की जब बल्लेबाजी कर रही थी वो ये कर रही थी, अगर ऊपर से हेड और अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्टंबल कर जाता है, थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, और वहां से उनको संभालना पड़ेगा। इवन ईडन माकरम को यहाँ पर संभालना पड़ेगा, और उसके बाद क्लासेन को प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा अपनी परफॉर्म करने के लिए, और इवन समद को भी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। बाकी बॉलर तो होनहार हैं, अपने लिए प्लेटफॉर्म वो सेट कर लेते हैं, और उनको कुशन देना सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बहुत जरूरी है। जैसे वो उन्होंने एमआई के खिलाफ दिया था, 277 बना दिए थे हैदराबाद में, जैसे उन्होंने आरसीबी के खिलाफ 287 बना दिए थे, इतना जबरदस्त कुशन दे दिया था कि भाई बॉलर क्या कोई भी डिफेंड कर लेता। अगर आरसीबी का बॉलिंग अटैक होता ना हैदराबाद की जगह, वो भी डिफेंड कर लेता। तो ये थी मेरे हिसाब से तो ताकत और कमजोरी दोस्तों। अब आईपीएल फाइनल है, मेगा इवेंट है, आपको क्या लगता है कि भाई ये श्रेयस अय्यर केकेआर के कप्तान उनको ट्रॉफी जिताएंगे, ये हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ये भी ट्रॉफी नहीं छोड़ेंगे? आप बता दो कमेंट सेक्शन में इन दोनों में से आप कौन से चाहते हो कि कौन सी टीम जीते। मैं तो भाई जा रहा हूँ केकेआर की तरफ, अय्यर की तरफ। मैं चाहता हूँ कोई इंडियन कैप्टन जीते आईपीएल की ट्रॉफी इस बार। और पैट कमिंस भाई कितनी ट्रॉफियां उठाओगे?
एक तो बख्श दो, अपने श्रेयस अय्यर के लिए भी कुछ रहने दो ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले और टीम इंडिया के लिए परफॉर्म कर पाए। तो गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी तरफ से कौन जीत रहा है इस बार आईपीएल। मेगा इवेंट है और बिना बताए जाना मत। फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वर्ल्ड कप में।